Oh, good. आ गई कुलदीप जी आ गई। Hello. Hey, thanks for joining us. Thank you. चलो You know, आप लोग पॉड क्या हो गया? हाँ, बात करो। क्या था? अच्छा कुलदीप, अरे ये हो गया, लोगों ने मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। वो जो मैं आपको एक बात बताती हूँ फनी वाली। जब गाना हाँ, आया था ना वो वाला वहम। क्या डाका वाला नहीं आया था गाना? कौन से वाला? तो जो सिद्धार्थ का अकेले गाना नहीं आया था? हाँ, दिल को करार आया। दिल को करार आया। तो वो ना मैंने लगाया, तो मैं देख रही थी, मैंने सोचा टीवी पे लगा के देखती हूँ। मैंने कनेक्ट करके टीवी पे लगा ली। मम्मी मैं भागा आया मेरे पास। मैंने बोला हाँ बोलो। बोला ये ना नोवियो है ना शहनाज का। मैंने बोला नोवियो, बोला मेरे को, बोला ये नोवियो है शहनाज का। मैंने बोला तेरे को कैसे पता नोवियो है? बोला मैंने देखा तो है आपके साथ, वो एक गाने में पहले भी थे, वो बिग बॉस में भी आप देखती थी तो वो साथ में ही होते थे। ये नोवियो है उसका। नोवियो मतलब कि उसका बॉयफ्रेंड। I know. How sweet. Oh my gosh. तो मैं पापा को भी बता रहा है, बोल रहा है आज ना वो मम्मा देख रही थी, वो शहनाज के नोवियो का गाना आया। सिद्धार्थ नहीं, शहनाज का नोवियो। उसने नाम ही सिद्धार्थ का शहनाज का नोवियो रखा हुआ है। That is amazing. So अच्छा, कुलदीप अगर ये वापस लाइव आएंगे ना, तो आप उनको ये वाला मैसेज भेजना, and we'll see if Siddharth identifies that's Spanish. I'm so desperate. I don't know why. वाला तो Sorry, go ahead. जब आप बोल रही हो ना फ्लो में, मुझे ऐसा लग रहा है कि शहनाज बोल रही है। एक्चुअली मेरा एक्सेंट पंजाबी है ना, मैं पंजाबी हूँ। हाँ, वो मुझे एकदम वो ठेठ वाली, वो जो नहीं, उसका एक अनसीन होता है। वो लोग फोन पे बात करते हैं बाहर ऑन लाइक द ग्रीन बेड। वो फोन वाली, हेलो शहनाज, ये अपना शुक्ला जी फ्लर्ट कर रहे होते हैं फोन। वो वाला अनसीन दिख गया मेरे को। जब आप बात कर रही थी, ऐसे लग रहा है कि शहनाज बोल रही है। वो भी शहनाज ऐसे बोलती है ना, लॉयल्टी लॉयल्टी लॉयल्टी। हाँ, लॉयल्टी मेरे को पता है, लॉयल्टी क्या है, लॉयल्टी। वो बेड पे बोलती है ना उस वाले अगले दिन, जब इन दोनों का सिद्धार्थ के ब्रेक डाउन के बाद। देखते हैं लॉयल्टी कितने की करते हैं ये लोग। लॉयल्टी, शहनाज ने ये किया, शहनाज ने वो किया। तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। गाली भी निकालती है वो, मैं निकाल नहीं सकती यहाँ पे। सब कुछ शहनाज ने किया। पूछ बनने की आदत नहीं है, ऐसे बोलती है। मैन, माइंड ब्लोइंग। उसका एक्सेंट आ जाता है। इट इज सो फन टू हियर हर पंजाबी स्पीकिंग हिंदी। ओह मैन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर वहाँ पे ना, अगर एक बात है, अगर वहाँ पे पंजाबी बोली होती ना, शहनाज किसी को बात भी नहीं करने देती। मुझे वो हौसला रख, बिकॉज वो जब उसके भाई के साथ आती है ना, तो बहुत फन होता है उनके जो बातें होती है। आप ना शायद आपने देखा होगा, पता नहीं देखा, उसके ना पहले इंटरव्यूज देखना पंजाबी में, और आप उसके पहले वो मतलब कई उसने एडवर्टाइजमेंट भी की हुई है एक दो, तो आप वो देखना, उसका वो वाला एक्सेंट देखना और ये वाला देखना। हिंदी में जब उसको इंग्लिश बोलनी पड़ती है ना, उसमें भी उसको प्रॉब्लम होती। पंजाबी में उसको अगर इंग्लिश में वर्ड बोलने पड़ते हैं तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती, हिंदी में वो अटकती है बात करते हुए। हाँ, नहीं, बट बहुत प्यारी लगती है वो। अटकती भी है तो मुझे बहुत क्यूट लगता है वो। मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ तो हिंदी निकल रही है, अगर मेरे साथ कोई पंजाबी बात करने वाला हो ना, तो मैं एक वर्ड भी ना बोल पाऊँ हिंदी का। ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से पंजाबी आनी शुरू हो जाए। हाँ, आई थिंक वो उसका भी वही होता है, आई एम श्योर। एक्चुअली पता क्या है, हम लोगों की मदर टंग है वो। हाँ, We are used to speak in Punjabi in homes, in everywhere, with relatives and everywhere. तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम लोग मतलब कि ऑन द स्पॉट हिंदी में कन्वर्ट हो जाए? ये तो मैं सुनती रहती हूँ यहाँ पे हिंदी, मैंने कभी हिंदी बोली ही नहीं है वैसे। हाँ, एग्जैक्टली। हिंदी मूवीज देखते रहते हो तो आ जाता है, लेकिन हम यूज्ड टू है पंजाबी बोलने में, तो ऑटोमेटिकली पंजाबी मुंह से निकल आती है। हाँ, तो मुझे एकदम। एक और बात। हाँ, पूछो। नहीं, आप बोलो। No, मरियम, go ahead, please. Sorry. मैं ये पूछ रही थी कुलदीप कि वो जिनके साथ अब इसकी मूवी आ रही है, वो हौसला रख,
उन लोगों में से कौन इसके, दिलजीत कभी इसके खिलाफ या साथ या कुछ उसने किसी? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा है, वो सेम टू सेम शहनाज ही है वो। एक्चुअली वो जैसे शहनाज गुजरी है ना, हाँ मतलब कंट्रोवर्सी में से, वो भी वैसे ही गुजरा है। जब उसका गाना आया था वो लक 28, वो तब उसकी बहुत ज्यादा मतलब वो चढ़ गया था, जैसे शहनाज का वो पॉपुलर हुई है ना, मतलब हुई थी हौली हौली के बाद, वैसे ही एक गाना आया था दिलजीत का गिप्पी के साथ, लक 28। अच्छा। तो ऑटोमेटिकली दिलजीत का इतना हाइप हो गया ना कि लोगों को जेलस होने लगी। तो उसकी तो शहनाज का तो कुछ भी नहीं, उसकी तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, और उसके घर के आगे लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए थे। हाँ मैंने वो सुना था, जब वो कह रहा था ये इसलिए वो अपनी फैमिली को नहीं लेके आता इन चीजों में लेके ना। आता, और उसकी 2 हाँ बहनें थी, अब वो सबको अमेरिका ले गया है। तो वो अब एक्चुअली अब अपनी फैमिली को, किसी को इतना प्राइवेट है कि मैंने सुना है लोगों से कि उसकी शादी हो गई, लेकिन वो किसी के सामने नहीं आने देता अपनी फैमिली को। हाँ हाँ। हाँ और दूसरा ये जो दूसरी थी जो हौसला में जो लेडी है, हाँ, वो सोनम बाजवा, वो काम मेरे को वो ज्यादा पसंद नहीं है, मतलब, लेकिन ठीक है, काम कर रही है, ठीक है, लेकिन मेरे को ज्यादा नहीं है, मतलब मैं मेरे को उसे थोड़ी सी मैं बनावटी लगी। हाँ, मैं उसको सरगुन मेहता मेरे को पसंद है, या फिर मेरे को वो पसंद है दूसरी जो है नीरू बाजवा। नीरू बाजवा, ये हम्म, ये दोनों जो पसंद है। she just had a baby. हाँ, शी है, या थ्री गर्ल्स है ना उसके। थ्री गर्ल्स, हाँ। हाँ ओके ओके, अभी एक हाँ, न्यू बॉर्न है, थोड़े मंथ्स है। न्यू बॉर्न 2 है, ट्विंस हैं उसके। अच्छा ओके। हाँ, वो उसका बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम हुई है, वो प्री मेच्योर्ड है ना उसके, वो जो लास्ट वाले बेबी में। हाँ क्योंकि अच्छा वो लाइक आई थिंक शी इज इन हर 40s नाउ ना। हाँ कुलदीप, आपके लिए बहुत सवाल है बहुत टाइम से, जब आप ज्वाइन हो ही रहे थे लाइव में। आपके सवाल है कि जब आपने शुरू किया देखना बिग बॉस डे 1 से, आपको कब लगा कि लाइक सिद्धार्थ और शहनाज का बॉन्ड शुरू हो गया है बनना? फर्स्ट फाइट में, कौन सा वाला फाइट? जो हिमांशी के बाद हुआ था। सेम टू सेम, मैंने भी यही बोला था, मुझे उस पैचअप के बाद लगा था। हाँ, एक्चुअली ना, मतलब जब वो इतना रेस्टलेस था सिद्धार्थ, हाँ और उसको मतलब वो नहीं मिल रहा था, वो ये मतलब उसकी डोज होती है ना, वो नहीं मिल रही थी, और उसकी डोज वो एक्चुअली वो उसकी डोज ही है। हाँ हाँ वो दोनों ही एक दूसरे की डोज हैं। हाँ एग्जैक्टली, वाइटामिन है, वाइटामिन। हाँ हाँ, विटामिन, सही बात है, तो वो डेफिशिएंसी हो गई थी उनको सही बात है, सही बात है। वही बस तब से ही, मतलब एक्चुअली ना उनका जो सिद्धार्थ का जो था वो शुरू से ही था थोड़ा बहुत। हाँ हाँ सिद्धार्थ उसको लाइक करता था, सिद्धार्थ की आंखों से दिखता था वो, लेकिन शहनाज नहीं थी, वो फ्री माइंडेड थी, वो इतना इंक्लाइन नहीं थी उसकी तरफ, क्योंकि वो उसको थोड़ा बड़ा मानती थी, मेच्योर मानती थी, तो थोड़ा रिस्पेक्ट की मतलब लेती थी। तो जब उसने फिर फर्स्ट फाइट के बाद जब हुआ ना, तो फिर कंटिन्यूटी हुई उनकी, फिर तो शहनाज भी खुल गई। हाँ। हाँ, अच्छा, उसके बाद मेरे को एक और सवाल पूछना था आपसे। हम्म, माहिरा का क्या सीन था पंजाब में? बिकॉज वो जैसी बिग बॉस में आई, उसने ऐसे एक्ट किया जैसे वो शहनाज को जानती नहीं। पता क्या है, मायरा का एक ही गाना आया था, वो लहंगा वाला, कोई ज्यादा गाने नहीं आए उसके, एक शायद 2 गाने आए थे, मुझे तो हंसी उसको कोई आ रही। जानता भी नहीं था। मैंने लहंगा इतनी बार सुना है बिग बॉस से पहले, तो मेरे को पता ही नहीं था उसमें माहिरा है। सही उसकी बात है, नजर, मेरे हस्बैंड हाँ का नहीं फेवरेट गाना है वो। कुलदीप आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो लड़की ना ऐसी नजर में आती ही नहीं है, वो ऐसे उसके उसको साथ ही चल यार, उसको कहीं भी हाईलाइट नहीं किया गया, उसको जब वो पोस्टर में आया, कुछ भी आया, तो वो लड़की तो हाईलाइट ही नहीं हुई कहीं भी। हाँ मेरे मेरे हस्बैंड का फेवरेट गाना है, तो हमारी गाड़ी में मेरे को लगता है कि 24 आवर जब नया नया आया तो चलता रहता था। मैंने तो आज तक मेरे को पता ही नहीं लगा, बिग बॉस कटिंग के बाद पता लगा कि वो थी, माहिरा थी उसमें।
उसकी स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी है। मेरे माहिरा को समझ में ही नहीं आया कि सच में उसने मुंह से बोला कि लहंगा में मैं आया हूँ, तो फिर समझ आया कि लहंगा में ये है। माहिरा हाँ, शर्मा हिमांशी इंटरनेशनल फेमस थी, हिमांशी का काम सबने देखा था। हाँ, हिमांशी तो अपने आप को खुद भी बहुत दफा कर चुकी थी ना फेमस, बहुत सारे हाँ, लोगों के नहीं साथ। एक्चुअली ना, नहीं एक्चुअली पता क्या था, हिमांशी ने कॉन्सर्ट वगैरह भी किए थे। हाँ। मतलब जो मेलेस वगैरह होते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, पंजाबीज करवाते हैं, तो हम्म। उन कॉन्सर्ट्स वगैरह में भी जाती थी, तो इसीलिए ये काफी फेमस थी। नो डाउट थी फेमस, वो नेचर तो अलग बात है, जो कंट्रोवर्सी हाँ, करनी वो तो अलग बात है, लेकिन फेमस थी ये। फेमस थी। हाँ, ओके। हाँ, तभी तो लोगों से पंगे लेती थी कि मैं बहुत हूँ, बी प्रैंक तक से पंगे ले रखे हैं इसने। वो बीप अच्छा, वो वाला मैंने आज तक नहीं पढ़ा, मुझे थोड़ा सा बताओ शॉर्ट में क्या है वो। एक्चुअली ना इसने ना वो गाना किया था ना बी प्राक का, जो जुती थले रखदा है हाँ 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 वाला ना, तो हाँ। उसके बाद ना इसको था कि मैंने खुद का गाना करना है, तो इसने ओ, उसको बोला था कि वो गाने लिखता भी है ना, अपने गाने खुद ही लिखता है वो, तो इसने हाँ। बोला था मेरे को गाना लिख के दे, अच्छा। तो वो उसने मना कर दिया कि नहीं लिख के दूंगा। तो तभी तो विप्राक ने बोला था लाइव में कि किसी ने बोला था हिमांशी के साथ गाना करोगे, तो बोला वो बात पुरानी होगी, हम किसी नए के साथ करेंगे अभी। ओहो मेरे को टॉकी लेकिन वो स्टार। बंदा बहुत मुझे जबरदस्त लगता है, लाइक वो मुझे उसके गाने बहुत पसंद है। बहुत जेन्युइन बंदा है वो, मतलब वो हाँ बनावटी नहीं है शहनाज की तरह। हाँ। वो और यार बहुत उसकी आवाज बहुत पावरफुल है। पावरफुल है। हाँ, वो लिखता भी खुद ही है। हाँ, अमेजिंग गाने लिखता है वो, जिसमें ये वो मैम थी। और जो करण औजला, जो शहनाज ओ का माय बेटा, गॉड। ओ माय उसके गॉड खुद तब के लिखे हुए गाने, उसका गाना जो दिलजीत की वो जो एल्बम आई, ओ माय गॉड। बट पता शुक्ला है वो जी वाला इंटरव्यू देखा था आप लोगों ने, जिसमें वो उससे पूछते हैं कि वो हाँ। शहनाज ने तो आपका टैटू बनवाया। वो ऐसे शर्माता है। वो एक गाना नहीं लड़के के साथ आया था शहनाज का, वो गाना इसने लिख के दिया था। कौन से वाला? वो जिसमें थोड़ा सा पार्ट है शहनाज का, जो कौन सा? जिसमें रेड ड्रेस और जो डीपी भी थी शहनाज की। ओ अच्छा 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 अच्छा। हाँ, हाँ। वो गाना इसने करण औजला ने लिख के दिया था। ओ अच्छा अच्छा। पर जैसे ये शुक्ला जी शर्माया ना शहनाज के नाम पे, इतना क्यूट लगा। वो बहुत अच्छा है, वो नेचर भी, उसके मम्मी पापा नहीं है ना, बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं वो बहुत। बहुत इमोशनल बंदा है, वो हाँ, बहुत दिलजीत की इमोशनल, तरह। शहनाज की तरह ही है वो भी। हाँ, दिलजीत, शहनाज, वो ये करण सारे औजला। बहुत, हाँ वो जैसे बोलते हैं ना कैंट है, कैंट है ये हाँ, सारे। रॉबी सिंह वाला, हाँ हाँ, वही। हाँ, ये हम्म सारे कैंट लोग हैं। हम्म। तो गिप्पी फिर गरेवाल। शुक्ला जी के होश उड़ गए थे जब इसने बोला करण औजला। सिद्धू मूसे वाला वो भी फेवरेट है शहनाज का, जब वो सैड होती है सिद्धू मूसे वाला सुनती है। हाँ हाँ, सिद्धू मूसावाला का तो वो दोनों, लाइक उसके दोनों भाई भी बहुत डालते हैं अपनी स्टोरी। हाँ, सिद्धू मूसे वाला कैट बंदा है वो भी। मुझे बहुत सुनना कैंट। यार इसकी इसकी पंजाबी सुननी है मेरे को शहनाज की। आई थिंक आई शुड वॉच अ मूवी ऑफ हर्स। वो आप देखना ना, अब हौसला रख, उसमें पंजाबी हाँ बोलती है। हाँ, वो तो देखूंगी। हाँ। बट वो देखना है मेरे को जो वो इसके देखी साथ आया था। सरगुन वाली मूवी देखी आपने? नहीं नहीं, वो कहाँ पे आती है, कहाँ वो पे देखना, देखना वो यूट्यूब पे सर्च करना, यूट्यूब पे यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब पे अच्छा मिल जाए, ठीक है। उसमें तो आप ठीक देखना है मैं इसकी देखूंगी। एक्टिंग, हाँ देखूंगी। बहुत उसने अच्छी वो बोला एक्टिंग है। ना जो वो इलेक्ट्रिक पोल से नीचे जाती है, हाँ वो हाँ यूं हाँ के हाँ, टाइम पे काफी, बेचारी। उसमें काफी बड़ा रोल है इसका। अच्छा ओके। हाँ, डांसिंग वगैरह भी है उसके साथ, सरगुन के साथ। हाँ हाँ मैं देखूंगी हाँ पक्का। हाँ, आई डोंट नो बहुत व्हाई अच्छा आई है। डिडंट थिंक ऑफ इट। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लेकिन है। एक चीज पूछूं कुलदीप, जब पूछिए। जब वो नई नई गई थी ना बिग बॉस में, लाइक जब शुरू की बात है, तो वो जो हम्म पहला इंटरव्यू था ना जिसमें सरगुन से इसके बारे, लाइक सरगुन से बिग बॉस के बारे में पूछा गया, जब हम्म। वो, तो वहां पे ना मुझे उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों यार। लाइक मुझे ऐसे लगा जैसे वो कह तो रही है कि वो शहनाज को जानती है, पर कह रही सब लड़े जा रहे हैं, किसी का कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइक उसने खुल के शहनाज की साइड तब तक नहीं ली जब तक शहनाज सबकी फेवरेट नहीं बन गई। तो वो थोड़ी सी ना, मुझे उसका एटीट्यूड वहां पे थोड़ा सा अजीब लगा, पता नहीं लेकिन आप लोगों। लेकिन हो सकता है कई बार मूड भी नहीं होता इंसान का, या किसी चीज से हाँ फेड अप होता है, ये भी हो सकता है, लेकिन वो है बहुत अच्छी वैसे।
अच्छा अच्छा। हाँ, उसके मैं काफी इंटरव्यूज मैंने देखे हैं ना, उसके काफी मूवीज आई हैं, पंजाबी में ही काम किया है उसने ज्यादा। तो हाँ बहुत अच्छा नेचर है उसका, उसकी स्नैपचैट्स देखो, इंस्टा देखो, तो सबके साथ काफी अच्छा सबके उसका। साथ, हाँ। और यार मैंने उसकी शहनाज वो तो, मूवी देखी थी। शहनाज तो पर्सनली भी टच में है ना उसके साथ। उसने हाँ जाने से पहले भी कॉल किया था उसको, सरगुन को, तो हाँ, उसने वो बोला बोल था रही तू बिग बॉस के लिए बनी है, जा वहां पे। हाँ लेकिन पता है उसका वो जो है ना, क्या उसको बोलते हैं, उसकी वो मूवी आई थी ना एक सरगुन की, जिसमें वो कौन सी थी, जिसमें आवाज थी, क्या नाम था उस मूवी का, जिसके एंड में ये मर जाती है। वो एमी विर्क के साथ आई थी ना, जो हाँ हाँ नाम नहीं याद यार उसका, वो बहुत फेमस मैन हुई वो थी। गाना हाँ, वो था ना, क्या क्या वो किस्मत किस्मत था ना हाँ मूवी। उसी किस्मत, मूवी। किस्मत मूवी का नाम ही किस्मत है। किस्मत किस्मत, है, हाँ। और वो गाना आप लोगों को याद है तो वो स्पाइडर वाले वीक में बैकग्राउंड में वो गाना गा रही है, शहनाज। हाँ, और बाथरूम में शहनाज वो ना, गाना गा रही है। सॉरी, बाथरूम में गा रही थी ना वो, नहीं वो अरे सिद्धू मूसे बाथरूम में वाला गा नहीं। रही थी, नहीं नहीं, ये बाहर अंदर गा रही थी, और गार्डन में बैठा हुआ था ना कोई शायद। हाँ, गार्डन में जहर और लाइक पारस टकला। बैठे हुए थे, हाँ हाँ और ये बातें कर रहे थे, और पीछे वो गाना है, एंड वो गाने के लिरिक्स वर एग्जैक्टली विथ हर फीलिंग्स। वो जो हाँ। वो हफ्ते में उसको जो शी वाज गोइंग थ्रू, मुझे वो गाना इट इज ऑन माय स्पॉटिफाई लिस्ट। मुझे वो गाना मतलब बहुत अच्छा लगता है। वो है ही गाना, वो बहुत अच्छा है गाना। हाँ बहुत अच्छा है। एक्चुअली एक ना बिग बॉस में ना किसी ने भी उसके इमोशंस नहीं समझे। हाँ हाँ सिद्धार्थ ही था एक, लेकिन सिद्धार्थ जब गुस्सा हो जाता था, जब उनका कोई हो जाता था मनमुटाव, तो वो अकेली पड़ जाती थी वहां पे। हाँ हाँ सिद्धार्थ के साथ बातें करने के लिए लोग थे, क्योंकि उनको था कि इसके साथ रहेंगे तो फुटेज मिलेगी, हाँ तो हाँ उसके साथ अच्छे बनते थे कि लाइक फॉर, जैसे मतलब मीठे मीठे बन के कि हम इसके साथ रहेंगे तो ये हमारा साथ देगा, ऐसा, क्योंकि वो वैसा है सिद्धार्थ। अगर आप उसके साथ अच्छे हो तो वो अच्छा ही है, चाहे मुंह पे ही हाँ अच्छे हो। वो हाँ शहनाज ऐसी नहीं है, शहनाज को जिसके साथ वाइब मिलेगी वो उसके साथ ही रहेगी, नहीं तो वो आपके साथ भी नहीं बैठेगी। या ऐसा है, वो तभी वाइब बन उसके गई। साथ सब किसी का भी नहीं था, वो जिसके साथ उसको अच्छा लगा उसके साथ बैठ गई, नहीं तो नहीं, बाढ़ में जाओ, नहीं साथ बाहर। देना तो हाँ ना दो। तो लेकिन सिद्धार्थ का वही था ऐसा है। जब यार, जब वो झूले वाला टास्क नहीं हुआ था, जब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, जब वो हाँ, कहती है बेडरूम में जाके कि बिग बॉस मैं तो अकेली रह गई, मुझे अकेले इतना, हाय मेरा दिल बहुत ओ, दुखा। मैं बहुत रोई। हाँ हाँ, वो हॉर्स वाला टास्क से उसको वो भी एक डिसएडवांटेज था कि बिकॉज डिसएडवांटेज था, लेकिन हाँ उस गेम में ये डिसएडवांटेज था, पर लोगों का दिल जीतने के लिए ये एक एग्जैक्टली, पॉजिटिव पॉइंट था। एब्सोल्युटली, 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 आई या डेफिनेट। मैंने सिर्फ गेम के हिसाब से बोला, मैंने वैसे नहीं हाँ, बोला, जस्ट गेम क्योंकि के हिसाब से। क्योंकि वो हाँ, गेम जरूर हार गई, वो गेम में नहीं जीत पाई। हारी नहीं के हिसाब से, बट हारी या नहीं एक्चुअली, चाहे वो थर्ड आई जो भी आई, लेकिन उसने इतने दिल जीते हैं ना, जो लोग उसके अगेंस्ट भी थे उसने हाँ उन हाँ, लोगों के भी दिल जीत लिए। हाँ बॉस छा गई है अभी पूरी वर्ल्ड में, छा हाँ, गई है बंदी, पूरे सिर्फ वर्ल्ड में इंडिया में नहीं। अभी लोग उसकी एक झलक देखने के लिए तरसते हैं। स्ट्रॉन्ग एक्चुअली ना, उसने इतना देख चुकी है ना वो इस लाइफ तक, कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि अगर आप उसको ट्रोल करोगे, आप कुछ करोगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो डेफिनेटली। एक्चुअली शी नोज हाउ टू सेल्फ लव। वो उसने हाँ, सीख लिया है कि सेल्फ लव क्या होता है। एग्जैक्टली, और वो सबको सिखा रही है सेल्फ लव के बारे में, हाँ, सेल्फ लव सबको जो है सिखा रही ना, है। वो जिंदगी में जिस इंसान में सेल्फ लव है ना, वो दुनिया बाढ़ में जाए, उसको कुछ मतलब नहीं है, उसको अपने से मतलब और अपनी फैमिली से, अपने प्यार करने वालों से मतलब है, और तीसरा बंदा उसके सामने बैठ के उसकी बुराई कर रहा है तो उसको कुछ लेना देना नहीं है। डेफिनेटली। इसीलिए आई थिंक ये, ये इसीलिए आई थिंक लाइक सिद्धार्थ और शहनाज में इतनी लड़ाइयाँ होती थी, बिकॉज शहनाज वाज ऑलमोस्ट लाइक टेफलॉन, मतलब हाँ वो नहीं होता है जैसे नॉन स्टिक का जो मटेरियल होता है कि कुछ भी करो स्टिक नहीं होता है, वो सो शी हैज दिस लाइक, उसको असर होता था कोई कुछ बोल दे, बट उसको सिर्फ सिद्धार्थ से मतलब था, तो वो सिर्फ सिद्धार्थ के बोलने से ही वो हर्ट होती परफेक्ट थी। होती थी। हाँ, ये मोमो, आसिम कुछ भी बोले, मायरा। I'm a हाँ same like I'm a same like शहनाज। मेरे को हाँ उस बंदे से फर्क पड़ेगा जो
मेरे बहुत क्लोज है। हाँ वैसे मैं किसी के साथ मिल रही हूँ, मेरी पीठ पीछे बातें कर रहा है, मेरे तक पहुंच भी रही है, तो मेरे को आई डोंट डैम आई मैं उस चीज को मतलब सुन लिया, निकाल दिया, बस दैट्स इट। हाँ हाँ नेक्स्ट टाइम मैं उसके साथ मिलूंगी, मैं वैसी हूँ, नॉर्मल, एग्जैक्टली। फर्क नहीं भी पड़ उठा रहा। के नहीं चलती ना। हाँ। तो इसीलिए सिद्धार्थ को इरिटेट होता था कि तू सबके साथ कैसे अच्छी एक्चुअली रहती है, सिद्धार्थ मजे ऐसा है ना, सिद्धार्थ हाँ ऐसा है कि जिसने उसके साथ बुरा किया है तो उसको होता है कि मेरे साथ वाले भी उससे बोलना बंद कर दे। एग्जैक्टली। हाँ, तू क्यों बोल रही है अगर मैं नहीं बोल रहा, हाँ तू क्यों बात कर रही है अगर मैं नहीं कर रहा तो। या तो उनका हाँ अच्छा है, बट उनका फन भी होता था, लेकिन हम रोते भी थे। मैं तो बहुत रोती थी जब जब इनकी लड़ाइयाँ होती थी। पर एक्चुअली ना मेरे को लगा उस मैं ना मामले में वो पहले इतना नहीं इफेक्ट हुआ मेरे को, क्योंकि मैं इतना नहीं था फर्स्ट फाइट में, तो इतना थी था, वो तो एक फन था हमारे लिए, क्योंकि वो तब तक हम इतने अटैच नहीं। जब वो लास्ट वाली फाइट हुई थी ना, जो इसके बर्थडे के पहले हुई थी, ओ माय हाँ गॉड, मैं पूरी रात नहीं सोई। आ, मेरे अच्छा वो हस्बैंड बोल रहे हैं तूने सुबह काम पे जाना है, सो क्यों नहीं रही है तू। बोला मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं उठ के ना अपने इधर मतलब हॉल में आके बैठ गई, देख रही हूँ कि कोई कुछ डाले कुछ बोले, तब वो खबरीज पड़े थे ना कि इनको पता होगा, ये नहीं हाँ हाँ दिमाग में आया कि ये सब झूठ है, ये कुछ नहीं है, उनको ही पता है अंदर जो हो रहा है, हम ऐसे ही पागल बने जा रहे हैं ना। तो हाँ हमको तो एक दिन दो दिन बाद वाला दिखाया जाता था, तब तक तो उनका पैचअप भी हो गया था। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पैनिक कर रहे हैं कि हाय पता नहीं क्या होगा, हाय पता नहीं, मतलब दिस इज टू बैड। मेरे हाँ को सिद्धार्थ को देख के ज्यादा रोना आ रहा था वो वीकेंड के बाद पे। ओ माय वो गॉड। बहुत बहुत मिजरेबल था। एग्जैक्टली दोनों भी मिजरेबल एक्चुअली थे। हाँ, शहनाज भी बहुत थी, शहनाज को देख के भी रोना, उसको तो ऐसे बेचारी को, उसने वो फिक्स डिपॉजिट बोला भी नहीं। एक तो वो अब्दुल्ला ना, मेरा तो ना, मैं You क्या and me बोलूं। both. You and me both. We should take a flight to Bombay right now. एक्चुअली ना आप देखना, सिद्धार्थ ने एक बात बोली थी शहनाज को कि जो अपने माँ बाप का सगा नहीं हो सकता वो किसी का सगा नहीं हो सकता। ये बात अब्दुल्ला के मुंह से सुनी गई है। Thank you. Exactly. That ये was बात अब्दुल्ला yes. ने शिफाली को बोली थी जब Yes. शिफाली एंटर हुई थी, उसके 2-3 दिन बाद, जब शहनाज ने नॉमिनेट किया था शिफाली को, तो वहां Yes. हिमांशी भी बैठी थी, इन तीनों बैठे थे, तो अब्दुल्ला ने बोला था कि जो बंदा अपने माँ बाप का सगा नहीं हो सकता वो किसी का सगा नहीं होता। ये Yeah. बात बाद में सिद्धार्थ के मुंह तक कैसे पहुंची, उसके मुंह कैसे से पहुंची? कैसे Exactly. निकली। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली वो जब ये जो बंदी कैप्टन बनी थी नेपोटिज्म के खैरात में, और तब शहनाज के बेड पे बैठ के ये बात बोली है, लाइक दैट वुमन आई विल, उसने Yes. जितना शहनाज को किया है ना, दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई कैन नॉट स्टैंड तभी शहनाज ने बोला था कि इसको, सिद्धार्थ को बोल रही थी एक अनसीन में वो, कि चाहिए भी इसको सब कुछ, हाँ. मतलब लेना भी सब कुछ है, और मतलब शक भी करना है, और मतलब कि अपने आप को बड़ा भी दिखाना है, मतलब इतना शक्की नेचर है कि सब इसके बारे में ही बातें कर रहे हैं कि कान कान लगा के सब जगह सुनती रहती है, और सबसे ज्यादा चुगली इसने की है शहनाज की सब जगह। Exactly. That is one big point of contention for Abdullah is that because उसने जो गंदी गेम और जो चिढ़ उसने शहनाज के लिए दिखाई है ना, हाँ, तो वो उसको था ना कि पहले पारिस के साथ, पारिस तू मेरे साथ कनेक्शन बना ली, हाँ. जो कनेक्शन बनेगा, जब वो सिद्धार्थ की फ्रेंड बन गई तो सिद्धार्थ के पीछे पीछे की, मतलब कि शहनाज के साथ तो इतनी जेलस, ओह माय गॉड, अभी तक है उसको, अभी तक है। एग्जैक्टली और उसने मतलब वो नहीं किया, सिर्फ वही नहीं किया, अभी जैसे माहिरा ने किया, राइट? माहिरा ओपनली शहनाज को लाइक जेलस बोल दी, जो भी बोल दी, मतलब मैं नहीं बोलती हूँ, मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग माहिरा बाय सेइंग दिस, बट जो अब्दुल्ला ने डर्टी गेम खेली है, जो सामने से आके मैं तो उसको टेक केयर कर रही हूँ। माहिरा ना, माहिरा माइंड गेम्स नहीं खेलती, हाँ, माइंड गेम्स नहीं खेली। माहिरा का मेन था कि शहनाज मेरे और पारिस का नाम लेना बंद कर दे। शहनाज का था कि तुम्हारा रिलेशन है तो खुल के बोलो कैमरा पे कि हम लोग साथ में हैं,
तुम ये क्यों दिखाते हो कि पारस को फर्क नहीं पड़ता अगर मायरा किसी के साथ बैठे, मायरा को फर्क नहीं पड़ता अगर पारस किसी के साथ बैठे, तो पीठ पीछे तुम बातें करते हो कि हमारे बारे में कोई कुछ बोल। तो वो शहनाज बोलती थी कि खुल के बोलो। तो मायरा को सिर्फ ये मतलब था कि लोग मुझे मतलब कि सपोर्ट करें, मुझे सेव करें, मेरे लिए खेलें और हमारे बारे में कोई बात ना करे कि हम सेंट हैं यहाँ पे। ये बातें थी, ये मतलब माहिरा का मेन मोटिव ये था। और अब्दुल्ला का ये था कि कोई किसी के साथ बात क्यों कर रहा है कोई, और मेन उसका था कि सिद्धनाथ साथ में क्यों है। बड़ी खुश होती थी कि जब ये दोनों मतलब साथ में नहीं है, लड़ रहे हैं, तो बड़ी इसको मतलब होती थी, चुल मचती थी, बड़ी प्यार होके बैठती थी, फिर बड़ी मतलब अपने आप में कि और हाँ, और बात बात में उसने शहनाज के कॉपी करना शुरू किया। जैसे शहनाज येलो पहनती थी तो ये येलो पहनती थी, वो ग्रीन पहन रही है तो ये ग्रीन पहन रही है। मतलब लास्ट 2-4-5 वीक्स जब से वो सिद्धार्थी का जो वीकेंड का वार हुआ, उसके बाद एक तो उसने शहनाज के नाइट सूट्स पहनने शुरू किए और शहनाज से हाथ पैर दबाती थी। उसके उसके तरीके बहुत ही बिलो द बेल्ट नहीं थे, मतलब बहुत ही एक लड़की है ना, मतलब एक लड़की है, तो उसको वो लड़का बोल रहा है कि तू मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड नहीं है कि हम बाहर घूमते थे या कुछ वैसे, हमारा एक दूसरे के साथ है कि हम 1-2 बार मिले हैं पहले, तो ठीक है। तू इतनी डेस्परेट है कि हर बात में उसकी घुस रही है। तू थोड़ा उसको स्पेस देना, उनके रिलेशन को स्पेस दे, उनको स्पेस दे। तुम लोगों को तो अंदर पता ही है ना क्या चल रहा है। अगर बाहर मतलब पब्लिक को तो वैसे ज्यादा पता था क्या चल रहा है, लेकिन तुम लोगों को तो अंदर पता था ना कि सिद्धार्थ और शहनाज का क्या है। क्यों नहीं स्पेस दे रही हो? फिर उन लोगों ने मुंह से बोला कि हमारी लड़ाई में तो घुसेगी नहीं। जब वो बोल रही थी उसमें जब वो हुई थी रात, सॉरी, वो जो जर्नलिस्ट आए थे, तो मुंह से बोल रही, मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि अब मैं उनकी लड़ाई में नहीं घुसूंगी, मैं मेरे को होता है कि मैं अपने फ्रेंड्स को क्लियर करूं, अब मैं उनकी लड़ाई में नहीं। तो तेरे को मुंह से जब बोला तब पता चला, वैसे नहीं तेरे को पता चला? इतनी मतलब तेरी एज हो गई है, तेरे को वैसे समझ में नहीं आया कि किसी के रिलेशन में नहीं घुसते? इवन कि हम अपने अपने पेरेंट्स को अपने रिलेशन में घुसने नहीं देते। अगर हमारी लड़ाई हुई है तो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, दैट्स इट। तो तू कौन सी वकील बन जाती है हर किसी को? विशाल और मधुरिमा में, ओ माय गॉड, वो तो सीन देखने वाला था। हाँ, वो जो सीक्रेट रूम में था। नहीं, हाँ सीक्रेट रूम में जब वो हाँ सिद्धार्थ बोल हाँ, रहा था इसको हटाओ, या पंचायत, चौधरी कुछ तो बोलता है, चौधरी या समथिंग ही हाँ सेज कि वो पंचायत लगा के बोल बैठी है रहा अभी। था कि ये बनी हुई है उनका मसला ठीक हाँ करवाने। हाँ, तो हाँ, वो बोलने ही नहीं दे रही थी उन लोगों को। उसने हर 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 एक जेन्युइन रिश्ता तोड़ा है। उसने ना उसको उसने एक्चुअली उसने ना फर्स्ट पड़ाव में शो किया था कि मेरा और सिद्धार्थ का रिलेशन है। पहले तो उसने मुद्दा बनाया, शिवाली बैठी है और शिवाली उठ के गई, उसने बोला कि लव बर्ड्स को अकेले मतलब रहने दो। तब भी उसने कोशिश की कि सिद्धार्थ कुछ बोले, सिद्धार्थ उस पर हंस दिया, सिद्धार्थ ने बोला नहीं। इसने वो उस बात को खींचा तब तक जब तक वो टास्क हुआ था डॉक्टर वाला, 2 दिन तक। 2 दिन तक इसने वो बात खींची कि इस बात पे मुद्दा बने, मुद्दा नहीं बना तो इसने बात छोड़ दी। फिर उसके बाद जब सिद्धार्थ और शहनाज उसमें गए जेल में, तो ये बाहर ही बैठी रहती थी कि उनको बात भी नहीं करने देती थी, कि मेकअप भी उस बेंच पे बैठ के करती थी। वो बात गई। फिर जब आसिम और सिद्धार्थ गए जेल में, तो उसके बाद इसने वो रश्मि के साथ मुद्दा उठाया कि तूने मेरा नाम उड़ाया था बाहर। इसने कौन सी कोशिश नहीं की उस बात में। इसने शहनाज के सामने भी बोला कि मेरी ऐसे बात उड़ी थी। फिर शहनाज कैसे क्लियर हो सकती थी कि सिद्धार्थ का कुछ नहीं है इसके साथ, जब हर टाइम आपके कान में कोई बोलेगा मेरा है बाहर, मैं इसका मेरा फ्रेंड था ये, मेरा फ्रेंड था ये, मेरा फ्रेंड। अरे भाई, फ्रेंड था तो फ्रेंड है ना। कोई बोल रहा है कि नहीं फ्रेंड है, तो आप बार बार उसको खींच रहे हो, उस बात को खींच रहे हो। क्या क्या मोटिव क्या है इस बात का? आई एग्री, उसने बहुत ही डर्टी गेम खेली है। अगर आप शुरू से अब्दुल्ला की सारी मतलब मूवमेंट्स देखो ना, उसका मेन मोटिव था कि शहनाज और सिद्धार्थ साथ में ना हो।
मैं हाँ पारस और तुम्हारी सुलह करा रही हूँ, पारस और तुम्हारी शहनाज ने फर्स्ट पड़ाव में बोला था अब्दुल्ला को कि मैं पारस पे यकीन नहीं कर सकती। जो बंदा सबके सामने मेरे को नीचा दिखा रहा है, मतलब मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरे को नीचा दिखा रहा है, मेरे को मतलब बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है गेम से, मेरे को नॉमिनेट कर रहा है, मैं उस पे कैसे यकीन कर लूं? नहीं नहीं, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, पता नहीं कहाँ से कौन सा प्यार करता था। हाँ, और मैंने उसके आंखों में देखा है। क्या देखा है तूने आंखों में? और कुछ तेरे भी लिए नहीं होगा। देखा। अच्छा मरियम, आप भी कुछ बोलो, मैं भी म्यूट पे जा रही हूँ, आप बोलो कुछ। नहीं नहीं, कंटिन्यू, इट्स ओके, मैं सुन रही हूँ, आप लोग बोल रहे हो, मैं सुन रही हूँ। या सो आई थिंक एक और सवाल था आपके लिए कुलदीप, जो पहले आया था, कि आपको सबसे फेवरेट मोमेंट, जो आपने ऑलरेडी लाइक बता दिया था, विच वाज हिज हिज ब्रेकडाउन, राइट? या हाँ हाँ, ओके ओके। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी लड़का अपने दिल की बात या तो अपनी मम्मी के सामने करता है या अपनी जो उसका लाइफ पार्टनर होता है, दैट्स इट। तो कुलदीप, एक सवाल पूछूं मैं? ये जो माहिरा बोल रही थी कि मैं शहनाज को जानती नहीं थी, वो तो झूठ ही था, राइट? बिकॉज शहनाज was पॉपुलर, करेक्ट? बिकॉज उसका हॉली हॉली लाइक पॉपुलर हो गया था, करेक्ट? या हाँ, शहनाज को आई थिंक पंजाब में सब लोग जानते थे, ये झूठ है। अगर कोई नहीं भी जानता तो कंट्रोवर्सी की वजह से तो सब जानते ही थे तो उसको। और हॉली हॉली तो सबने देखा था कंट्रोवर्सी के बाद कि ये उसी लड़की का गाना है। तो ये अच्छा, झूठ है बहुत बड़ा कि माहिरा उसको जानती नहीं थी। हाँ, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है लाइक पारस तो खैर जानता ही होगा उसके बारे में। मुझे लगता है कि ये पारस और माहिरा और मोमो, ये सबका ना पहले। एक्चुअली हाँ मेरे को एक मिनट, एक्चुअली ना ये लोग मतलब जब बिग बॉस 13 शुरू हुआ था ना, तो कहीं से मैंने सुना था कि ये लोगों को ऑफर 3-4 महीने पहले होता है, तो ये कनेक्ट में भी होते हैं एक दूसरे के, जो लोग एक दूसरे को जानते हैं। करेक्ट करेक्ट। और आई एग्री, आई थिंक ये जो लोग बोलते हैं ना, लोगों ने लगा मतलब उनको लग रहा था कि ये पारस के साथ इसको कोई अट्रैक्शन थी या जो भी, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं ये नहीं, ऐसा सब ये सर हाँ सब एक वो ना हवा बना दिया लोगों ने। एक्चुअली ये ना बिग बॉस की भी चाल थी, क्योंकि उसने एक कनेक्शन गेम रखी थी, तो वो हाँ वो कॉन्टेस्टेंट पे थोपा गया था कनेक्शन बनाना। या वो उनको सरवाइव करने के लिए बनाना ही था, लेकिन वो शहनाज का मतलब कि कनेक्शन बनाना इतना हाईलाइट कर दिया गया कि मतलब वो आज तक चल रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मुझे वो उस पे थोपा गया था, राइट? फर्स्ट वीक में तो हाँ पक्का थोपा गया था। हाँ, क्योंकि वो सलमान सन के सामने भी बोलना, फिर कॉन्टेस्टेंट का बोलना कि तू बना ले, अब्बू जी का बोलना, फिर वो जो आई थी, वो जो क्या उसका नाम है यार, वो जो एक्ट्रेस अमीशा, आई थी, अमीशा, हीना, उसने मेरे अमीशा। को लग रहा है पारस और शहनाज का कुछ हो रहा है। सारा दिन तो वो सिद्धार्थ के साथ बैठ रही है, तो पारस के साथ कैसे हो रहा था उसका? एग्जैक्टली मेरे एग्जैक्टली। को ये आज तक नहीं समझ आया कि वो सारा दिन तो उछल कूद वो सिद्धार्थ के साथ करती है, गेम में वो सिद्धार्थ के साथ खेलती है, वो एक्टिंग सिद्धार्थ के साथ करती है, सब कुछ हाँ, सिद्धार्थ के साथ कर रही है, तो कनेक्शन उसका पारस के साथ बन रहा है। ये कौन सी गेम चल रही थी, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। मैंने इतनी बार बिग बॉस 13 देख लिया। ये बिग बॉस की गेम चल रही थी। ये बिग बॉस की गेम थी, एग्जैक्टली ये एक्चुअली जो लोग बोल रहे हैं पारस पारस पारस, वो सब हेटर्स हैं एक्चुअली। हाँ ये सब गेम ना वो बिग बॉस की चल रही थी एक्चुअली, जैसे मतलब सलमान खान का बोलना, फिर वो अमीशा का बोलना, फिर वो मतलब कंटेस्टेंट का बोलना, जैसे वो दिलजीत बोल रही थी नहीं तू अपना सॉर्ट आउट कर ले, अब्बू जी का उसको कंपेल करना, फिर उसका अब्दुल्ला को कंपेल करना, फिर रश्मि का उसको बोलना देवोलीना को, इनका कुछ चल रहा है मेरे को लग रहा है, वो देवोलीना बोल रही है इतनी जल्दी तुम इस चीजों में मत सोचो ऐसा।
क्यों सब उसी चीज के बारे में क्यों बात कर रहे थे भाई? वही टॉपिक था इनके पास। एग्जैक्टली और कुछ था नहीं, बिकॉज उनकी गेम कुछ और ही थी, राइट? उनकी खुद की गेम ये थी कि सिद्धार्थ के साथ अपना कनेक्शन बनाइए। जो मोमो और अब्दुल्ला ये सब इसके पीछे पड़े थे, तो उनको लग रहा था यार शहनाज को हटा देते हैं बाजू में और इसको पारस के साथ कुछ वो कर देते हैं, तो हमारा क्लियर हो जाएगा और हम ये सब वो करते हैं आगे, अपनी गेम आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो एक्चुअली ये ना लोग शहनाज को एक साइड लाइन करना चाहते थे। हाँ हाँ एग्जैक्टली। हाँ कि मतलब उसका ये टॉपिक एक साइड हो जाएगा कि इनका कनेक्शन है, बस ठीक है। तो उसने शहनाज ने नेक्स्ट वीक सारी गेम ही पलट दी। एग्जैक्टली उसने सीधे ही डायरेक्ट जंप किया पारस से सिद्धार्थ पे कि तू जा बाढ़ हाँ में। हाँ एग्जैक्टली। ये पता क्या क्या मतलब क्या था इन लोगों को था कि छोटे शहर से है, इतनी मतलब नहीं हाँ है वो इतनी पॉपुलर नहीं है, अगर उसको हम कुछ बोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें पब्लिक क्या बोलेगी, हम तो फेमस हैं। मतलब ये फतूर बहुत था लोगों के दिमाग में। हाँ हाँ लेकिन इनको नहीं पता था, ये बोल रहे हैं ना कि ये बोलते हैं कि डम है शहनाज, ये शहनाज इज टू स्मार्ट टू प्ले। एग्जैक्टली वो सबके लिए सब पे भारी थी वो। एक्चुअली वो मतलब उसमें इनोसेंस है, लेकिन शी हैज अ ब्यूटीफुल माइंड एंड बहुत शार्प माइंड है उसमें। हाँ हाँ वो ब्यूटीफुल। एक्चुअली वो जो बात वो सोच सकती है, वो ना गेम मतलब एक वो ही इंसान थी बिग बॉस 13 में, वो गेम को ए से जेड कर देती थी। हाँ फ्लिप अगर उसने को किया है या हाँ वो फ्लिप ऐसा करती थी कि गेम पूरा का पूरा घर ही घूम जाता था। तो वो सब तभी सिद्धार्थ ने बोला था कि तू अपने अपने चलने पे सारी गेम चला रही है बिग बॉस की हाँ हाँ जब वो हाँ आया था सीक्रेट रूम के बाद। यस यस हाँ थैंक यू उसने एग्जैक्टली। बोला था कि ये सारी हाँ गेम तू अपने चलने पे चला रही है, हाँ अपने अपने लगने पे चला रही है, जैसे तेरे को लगता है वैसे गेम चलती है। नहीं, वो बोलते हैं अपनी फिल्मी दुनिया है तेरी और हाँ उसी तरह से चला रही है अपनी फिल्मी स्टाइल में, हाँ 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 और वो वही वैसी है। वही वही हाँ क्या एक्चुअली कह मतलब आप उसका ऐसा है कि आप उसको प्यार करोगे तो वो डबल ट्रिपल प्यार करेगी। अगर आप दिल में मतलब कि उसके लिए गंद रख के फिर उसको प्यार करोगे तो वो आंखों से समझ लेगी कि इसके दिल में क्या है। हाँ तो उसको वो बोलती है ना, वाइब आ जाती है, उसको वाइब आ वाइब जाती है। इसलिए आ जाती है क्योंकि उसने झेला बहुत है वो उस हाँ मतलब कि ऐसे मतलब होके गई है ना ऐसी, मतलब क्या बोलते हैं उसको कि ऐसी मतलब लाइफ से होके गई है ना, क्या क्या हाँ हाँ उसने देखा है। तो वो लोगों की वाइब वैसे ही पहचान लेती है कि ये मुंह से क्या बोल रहा है और इसकी आंखों में क्या है। वो हाँ हाँ तभी तभी रश्मि को बोलती थी मीठी छुरी है ये। हाँ हाँ वो वाकई रश्मि मीठी छुरी है। हाँ वो कुलदीप जी, धीरे धीरे से अंदर से खाती है लोगों को। हाँ एग्जैक्टली या टर्माइट की तरह। हाँ हाँ। अमन आप कुछ कुलदीप बोल जी, रहे थे? हाँ जी बोलिए। कुछ लोग कह रहे हैं आपकी वॉइस में शहनाज जैसी वॉइस आ रही है। हाँ वो और मुझे भी फील हुई है। सही में जब किसी ने कमेंट किया ना, तो मुझे भी फील हुआ। हल्का हल्का वो शहनाज जैसे बोलती है ना, उसकी आवाज में साउंड है, वो साउंड आपकी वॉइस में निकल अगर के मैं आ रहा पंजाबी बोलूं तो मैं सेम ही उसकी तरह लगूंगी। क्योंकि हम दोनों पंजाबी है ना, तो पंजाबियों का ये थोड़ा सा है, जब वो हिंदी बोलते हैं तो उसमें आ ही जाता है पंजाबी टच, तभी ऐसा लग रहा है। है। मरियम कहाँ गई? मरियम। वो सुन रही हाँ, है चुपचाप। मैं यही पे सुन रही हूँ अमन। ये तो मेरी कॉपी कर रही है मरियम। मैं जैसे चुप रहता हूँ लाइव में, ये भी चुप है। मैंने आपकी जगह ले ली, राधिका जी ने मेरी जगह ले ली, हम सबने कितना लॉन्ग टाइम हो गया हमको लाइव करते हुए, 2 घंटे हो गए ना शायद। आपको जाना है क्या? इतना अच्छा लाइव चल रहा है, बोलो अभी। मेरे को जाना पड़ेगा, 10 मिनट में चली जाऊंगी मैं। हाँ मुझे भी 10 मिनट में जाना पड़ेगा।
कोई तो बोलता है तो राधिका जी को भी साथ में ही जाना होता है, ये गलत बात नहीं है। नहीं, मुझे असल में जाना है, सॉरी मैं बोलने वाली थी, तो 6:30 जाना मरियम को है। नहीं जाने दूंगा। ठीक है। मरियम से भी बात करेंगे अभी हम, मरियम बोली नहीं है तो। हाँ, और बताइए कुलदीप जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? अभी मैं बोलना चाहती हूँ अमन, इतना तो लॉन्ग टाइम से बोल रही हूँ मैं। बट वी आल टियामो सबकी तरफ से आपको। थैंक यू, ग्रासियास, ग्रासिया, व्हाट इज दिस? थैंक यू। Gracias mean thank you. ओ, और वो जो सिद्धार्थ ने बोला था आई लाइक यू, वो होता है तकीरो मुचो, आई लाइक यू Te अलॉट। quiero mucho. आई लाइक यू अलॉट। हाँ, उसने ते केरो मुचो बोला था, सॉरी, ते अमो नहीं, ते अमो भी आई लव होता है। उसने बोला था ते केरो मुचो, तकीरा मुचो, हाँ। ते केरो मुचो। यार उसके साथ कोई इंटरव्यू बनाओ और उसको स्पेनिश, उससे स्पेनिश बुलवाओ यार। कोई बोल राधिका रहा जी है को ना सिद्धार्थ से भी मिलना है, सिद्धार्थ की दीदी से भी मिलना है, सिद्धार्थ की मॉम से भी मिलना है, इनको उनके घर भेज दो। राधिका जी आप बाई की जॉब कर लो थोड़ा नहीं दिन नहीं और। नहीं नहीं, वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे सिद्धार्थ के साथ स्पेनिश, मुझे उसको स्पेनिश बोलते हुए सुनना है। मरियम तुम उसको राधिका जी को लाइव होस्ट कर वो कर रही है, रोस्ट। वेरी नहीं नाइस। नहीं, मैंने कहा उसको उतनी स्पेनिश आती है जितनी मुझे आती है, उसको ज्यादा नहीं। किसको? सिद्धार्थ को। हाँ, उसको कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं, मतलब अच्छे से नहीं बोल सकता, लेकिन आते हैं, उसको समझ में आएगी वैसे। यहाँ किसी ने लिखा है कुलदीप जी, जेलेसी टास्क के बारे में बोलो। मेरे को पक गया वो जेलेसी टास्क सुन सुन। एक्चुअली वो टास्क एक्चुअली वो सिर्फ शहनाज का ब्रस्ट आउट था, वो कुछ भी नहीं था। और वो जो अंदर सब भरा हुआ था वो निकाल दिया शहनाज ने उस दिन। जो उसको इतना टॉर्चर किया गया था, जो उसको इतना मतलब हर बात पे उसको जेलस जेलस जेलस, वो शहनाज की आवाज में फट जेलस। कोई पूछ रहा है मन सिड ने कब स्पेनिश बोला? राधिका जी जवाब दे दो। 2 बार बोला, एक बार लाइव में बोला, एक बार उसने एक अनसीन में बोला। चीज मैं बोलूंगी फॉर शहनाज, राइट, शहनाज जैसी बंदी टीवी पे इससे पहले नहीं आई है। नहीं आई। तो पीपल फाउंड इट वेरी हार्ड इनिशियली टू कनेक्ट विथ हर कि या यार ये तो एक्टिंग ही है, ये ऐसे तो इतना तो कोई हो ही नहीं सकता, टू इतना बिलीव मतलब दैट कि कोई इतना हाँ इनोसेंट कैसे हो सकता है। इतना इनोसेंट है, और वो टीवी पे आ रहा है। बिकॉज हमने टीवी के जो लोग देखे हैं, वो उनका एक टीवी का वर्जन होता है और उनका एक रियल वर्जन होता है, राइट। जो भी जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी, तो ये बंदी जो है, जो लाइक एक्चुअली हाँ एक्चुअली बोलो। ये होता है कि आप मतलब आप लोगों को कपड़ों से जज करते हो, उसके बोलने से जज करते हो, एग्जैक्टली उसके कोई इंग्लिश वाली जो, हाँ हाँ एग्जैक्टली उसके उसके पहरावे से जज करते हो, उसका हाँ आप इन सब चीजों से जज करते हो। आप उसके या एटिकेट्स देखते हो। आपने कभी शहनाज को खाना खाते हुए देखा और दूसरे लोग जब खाना खाते देखा है आपने? एग्जैक्टली, ओ या दैट इज अ ये हमने बहुत मेन दफा बात थिंग की। कि आप हाँ किसी के साथ एक मतलब एक कंपनी में बैठ के एक टेबल के पे बैठ के किसी के साथ कैसे खाना खाओगे। हाँ दैट नहीं इज वो एटिकेट्स। एग्जैक्टली तो वो ना, वो टीवी पे किसी ने, मतलब सेलिब्रिटी, टीवी का नहीं बोल रही हूँ मैं, ऐसी बोल रही हूँ, सेलिब्रिटी के हिसाब से किसी ने नहीं देखा। तो पहले सबको लगता था, और फिर वो गेम में भी आई थी, तो सबको क्या था कि शी वाज अ कंपेटिटर, है ना। तो जब उसको सलमान से अटेंशन मिलने लगे वीकेंड के बाद पे, और उस इवन सलमान वाज कनेक्टेड विथ हर एट सीइंग हर रियल पर्सनालिटी, बिकॉज उसने और भी फुटेज देखी होगी, राइट, हमसे ज्यादा देखी होगी। तो जब उसको देख, तो ये लोगों को उसको गिराना was what they had to do because she's competition, एक्चुअली right। लोगों को ये है कि लोगों को ये होता है कि
ब्रांडेड पहने हुए सेलिब्रिटीज हैं, अगर नॉर्मल हाँ पहने तो वो सेलिब्रिटीज नहीं है। नहीं है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर तो कोई हाँ कोई ब्रांडेड यूज कर रहा है तो वो सेलिब्रिटी है, ब्रांडेड गाड़ी यूज कर रहा है वो सेलिब्रिटी है, जो नहीं कर रहा है उसका स्टैंडर्ड नहीं है भाई, वो भी सेविंग कर रहा है, हाँ वो हाँ अपनी एग्जैक्टली। औकात देख के चल रहा है। सही है। हाँ अगर हाँ आप इंसान हो ना, आपको बॉडी ढकने के लिए कपड़े चाहिए, ब्रांडेड नहीं चाहिए। आपने का जब जन्म हुआ था तो आपने ब्रांडेड नहीं पहन लिए थे, कपड़े एक बने हैं बॉडी को करने के लिए, ढकने के लिए। ये थोड़ी ना है कि आप रात को सोने के टाइम भी ब्रांडेड डालो, ठीक है जब ब्रांडेड डालने का टाइम है डालो। अब वो शो में गई थी, वहां अपने आप को ओरिजिनल दिखाना था, वो सज हाँ के मतलब बैठ के नहीं दिखाना था कि आप सज के बैठ गए हो तो आपके इर्द गिर्द चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपको खाना आता ना हो, हाँ है ना। एग्जैक्टली। और वो जो खाने के लिए जो लोग बवाल करते थे, ये सबको खाना खिला के खुद खाती थी, और खाने पे कभी उसने वो नहीं किया। मतलब इससे पता चलता है बंदे का पर्सनालिटी और ये वो है ना। बट मैं जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि सिद्धार्थ से लोग कनेक्ट करते हैं या उसकी साइड देखते हैं। इनिशियली मैं बोल रही हूँ, जो लोग शहनाज को कनेक्ट नहीं कर पाए वो इसी वजह से, बिकॉज ऐसी बंदी, मतलब ऐसा एज अ ह्यूमन बीइंग, पीपल हैव नॉट सीन सच अ ह्यूमन बीइंग एक्चुअली ऑन। एक्चुअली राधिका जी, आज मतलब आजकल ये चीजें होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ, मतलब शायद आप भी यही चाहते हो कि दुनिया में ऐसे ही लोग हों जो ह्यूमैनिटी के लिए जिएं और कपड़ों से लोगों को जज नहीं करें। एग्जैक्टली जेन्युइन। मैंने ये लाइव पे भी बात बोली थी कि इनका जो LOL वाला आया था, वो हाँ उसके बाद लाइव हुई थी, तब मैंने बोला था कि ये दोनों बंदे चप्पल में आए हैं शूटिंग करने, ठीक है। हाँ तो ऐसे नहीं है कि अपनी टॉप की स्टार अपना चप्पल का फोटो इंस्टाग्राम पे डालती है। मैं एज एग्जांपल बोल रही हूँ, वो क्या है, ठीक है, उसको वो अच्छा लगता है, अपना स्टोरी अपना हैंडल है। ये बट एक्चुअली वो सिद्धार्थ ने एक बार बोला था ना कि जो कंफर्ट है वही फैशन है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो कंफर्ट इज अ मैं फैशन। मैं ना हाँ कहीं भी कहीं जाती हूँ ना, मेरी ना फ्रेंड के यहाँ पे ना एक वो था, पार्टी थी, तो मैं वहां गई, तो मैं गाड़ी में चप्पल पहन के गई, मैं बार बार दरवाजे तक मेरे चप्पल थी, मैं वहां पे जाके चेंज करके फिर सैंडल्स में मैंने हाँ बोला मेरे पैर दुखने लग जाएंगे। हाँ। या मेरी भी मैंने हमेशा हवाई ऑफिस में हाँ मैं बिकॉज पैर दर्द। नहीं, आप नहीं खड़े रह पाते हो इतनी देर। मैं तो काम पे जाती हूँ, मैं स्पोर्ट्स शूज डाल के जाती हूँ, जहाँ मेरे कंफर्ट जो शूज है वही, मैं नहीं डाल सकती इतनी देर हील्स वगैरह। और मेरे को कपड़े भी वही होता है शहनाज की तरह कि मतलब मैं कंफर्टेबल रहूं। तो ये जो डाउन टू अर्थ होना, ये इंटरव्यूज में ये बोलने के लिए अच्छा लगता है कि ओ आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, आई एम दिस। हाँ बट अगर आप करोगे नहीं तो आप पे विश्वास भी नहीं करेगा कोई, है ना। ना ना। सो वो कहते हैं ना कि वॉक द टॉक एंड टॉक द टॉक। सो डाउन टू अर्थ आपने देखा था डेबोलिना का कपड़ों पे जो हुआ था, देवोलीना। वो डाउन टू अर्थ था, है हाँ ना। और जो कपड़ों एग्जैक्ट। की बात कर रही है वो, अगर वो उसने शहनाज ने बोला था अभी मेरे पापा के पास इतने पैसे कि वो तुम लोगों को भी खरीद ले, हाँ है ना। तो बट लाइक वो मतलब फिर बाद में जब सब लोगों ने उससे कनेक्ट करना शुरू किया शहनाज, आफ्टर दैट देयर वाज नो टर्निंग बैक, राइट एक्चुअली नाउ। एक्चुअली उस लोग शहनाज से उस लोगों ने कनेक्ट किया जो शहनाज जैसे थे, हाँ हाँ जो एब्सोल्युटली। शहनाज जैसे थे, जो शहनाज, ये नहीं कि मतलब कि लोग, मतलब उसके साथ बहुत लोगों ने ऐसे उन्हें कनेक्ट किया जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा भी था, और वो हाँ डाउन टू अर्थ थे, उसके साथ वही कनेक्ट कर पाता है जो जिसका दिल शहनाज जैसा है। मे बी हम्म मैं शहनाज जैसी उतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता है। शहनाज एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग लड़की है। हम्म। अ, वो बहुत ही मतलब पता नहीं, कंपेयर माई सेल्फ के लेकिन साथ। लेकिन हम लोग मतलब हर पर्सन में कुछ ना कुछ कमियां और हाँ कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं, वो शहनाज में भी हैं। या हम एग्जैक्टली एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन लोगों के दिल अच्छे भी होते हैं, मतलब
दिल से अच्छे होते हैं, उनको अच्छे लोग अच्छे लगते हैं राधिका जी। लेकिन अगर आप सोचा जाए तो मोमो के भी फैंस हैं, है ना? हाँ उनको हाँ वो अच्छी लगती है, अपने जैसी लगती है, मतलब वो उसको अच्छा समझते हैं, हाँ हाँ, है ना? रिलेटिविटी फैक्टर होता है, राइट? जैसे राधिका हम जी आप के भी रिलेट कर फैंस पाते हो ना तो उनसे। मरीम जी के भी हैं, अब आपके भी फैंस हैं, ऐसे ही मोमो के फैंस हैं। नहीं नहीं, अमन, मैं ना कत्ल कर दूंगी लाइव में आपका। हमें मोमो अभी जैसे फैंस नहीं चाहिए, हम उस जैसे नहीं है। अभी अभी ये वाला मुझे सरकास्टिक लगा, मरियम। आई डोंट ये नो अबाउट बहुत यू। बहुत बड़ा सरकास्टिक था। गॉड, दिल से बोला है, मोमो जैसे फैंस दिल से। दिल से दिल तक। ओह माय गॉड। बाय द वे बताना चाहूंगा, करेक्ट प्रातःकाल 4 बज रहे हैं इंडिया में इस वक्त, सुबह के 4, ओह, और 327 लोग हमें सुन रहे हैं। वाओ। सिद्धार्थ के ब्रेकडाउन वाला कन्वर्सेशन कंटिन्यू करो। एक्चुअली मैं बोल रही थी कि कोई भी लड़का जो है वो मतलब अपना जो ये वाला साइड है वो सिर्फ अपने मम्मी और अपने लाइफ पार्टनर के सामने ही कर सकता है, मतलब अपना जो उसने अंदर जो भी है वो बताया निकाला कि मैं तुमसे अटैच हूँ, ये सब। तो वो जनरली किसी के सामने ऐसा ब्रेकडाउन नहीं हो सकता किसी का भी। वो उसके सामने अपना दिल खुल के रख सकता है इंसान जिसे दिल से प्यार करता है। तो मेरे को इसीलिए वो सीन बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली फिर उसके बाद उसने वो रिग्रेट भी किया कि मैंने सिद्धार्थ शहनाज को गलत बोला। फिर उसको बोलने भी किया गया पीछे कि मैं मीन नहीं करता हूँ। फिर उसके बाद रात को उसको बोला भी, उसको नींद नहीं आ रही थी उसके बिना। मतलब दैट इज अ ब्यूटी ऑफ अ रिलेशनशिप, कि वो लड़ेंगे जरूर लेकिन वो रह नहीं पाएंगे एक दूसरे के बिना। आई नो। दैट इज मैं वो उसमें कुल बोलती थी ना, कुलदीप के दोनों मिलके रायता फैलाते थे, फिर दोनों हाँ, मिलके साफ करते साफ थे। कर लेते। कुलदीप जी, आप मुझे एक जवाब दो, अगर सिडनाज साथ हैं और खुश हैं तो सोलो फैंडम बना क्यों है दोनों का? एक्चुअली ईगो, ईगो। दैट इज अ मेन रीजन जो तुसी कुलदीप, एक कहोगे। बात बताओ, जैसे हम लोगों में उधर पंजाबी में बहुत बोलते थे इदा किदा, आप लोगों में बोलते हैं कि नहीं, लाइक ऐसे कैसे? हाँ, इदा किदा, हम इदा लोगों में। नहीं, इदा किदा क्या तू? इदा हाँ। किदा ये किता। और एक मेरे पंजाबी में चाचा का, क्योंकि हम लोग का बैकग्राउंड है, हम लोग हैं वहां से, क्या उसको बोलते हैं, जलंधर से। या तो वहां पे वो बोलते थे, एक वो बहुत बोलते थे, मेरे चाचा बहुत बोलते थे ऐते फे होया अपना खून। हालांकि सारे ही अपना खून थे, बट वो हाँ किसी वो बड़े बच्चे को बोलते थे ऐते फे होया अपना। तो वो एक पंजाबी की कुछ चीजें जो है ना, वो मुझे, मैं कई दफा सोचती हूँ कि क्योंकि ये लोग मूव हो गए ना, राइट, मेरी नानियां दादियां इस तरफ आ गई पाकिस्तान की तरफ। हाँ हाँ हाँ। तो आई वंडर कि लैंग्वेज सेम रही कि लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। नहीं, अब कहते हैं कि पंजाबी जो पाकिस्तानी पंजाबी है वो भी हमारी तरह पंजाबी बोलते हैं। हमारे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं यहाँ पे पाकिस्तानी पंजाबी, तो वो हमारी तरह ही पंजाबी बोलते हैं। ओह अच्छा। पता, ये क्योंकि शहनाज ये बोलती थी ना कि जिधर की वो है वो लोग ज्यादा पाकिस्तान साइड की पंजाबी के ये वो स्टाइल में बोलते हैं। अमृतसर साइड में पड़ जाता है ना, इसी हाँ वजह से हाँ। थोड़ा मतलब कि वो हो जाता है टच। ओह अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो हाँ मतलब मिक्स हो जाता है। लेकिन पंजाबी तो मतलब हमारी पंजाबी, मेरी और शहनाज, हम लोगों की पंजाबी फिर भी मिलती है। लेकिन जो इधर साइड है ना, मतलब जो हम दोआबा में पढ़ते हैं, ये माझा में थोड़ा पड़ जाता है इनका। अमृतसर साइड ये बीच में आता है, मिक्स माझा और दोआबा, जहाँ पे शहनाज ओके। है। यह तो जो मालवा है, मालवे की डिफरेंट है। और माझा, मालवा, दोआबा, ये हाँ। तीन है। मालवा जो मोगा वगैरह साइड है उधर पड़ जाता है। ओह अच्छा अच्छा। हम्म। तो वो लैंग्वेज का थोड़ा, और ये जो है हमारी टॉप की स्टार, ये किस साइड की पंजाब की है? ये दोआबा में है, लुधियाना।
ओ अच्छा, तो वो डिफरेंट साइड है, लाइक इनसे थोड़ा, लाइक आप लोग से थोड़ा वो डिफरेंट डिफरेंट है। साइड नहीं, एक्चुअली ना लुधियाना में थोड़ा मतलब कि वो जो होते हैं ना शहरी से, जो हम लोग हैं गांव में रहने वाले, हाँ तो गांव का और शहरों का थोड़ा फर्क होता है। और ये थोड़ी वो है ना, अपने आप को शो ऑफ, मतलब काइंड ऑफ टाइप की मैं दिखाऊं, मतलब मैं बहुत हूँ जो रिच फैमिली से हूँ, बहुत ही ज्यादा अपने आप को शो ऑफ करना, ब्रांडेड दिखाना, मतलब मैं, मेरे पास ये कलेक्शन है। वो एक्चुअली ऐसे लोग होते नहीं है, लेकिन पता नहीं ये इसका कुछ अलग ही है दुनिया से। वो क्योंकि ना, पता मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि इसने एक इंटरव्यू में ये भी बोला, कहती मैं इतना कमाना चाहती हूँ कि मैं अपना जहेज खुद बना लूं। मैंने सोचा कि ये तो वो पुरानी ट्रेडिशन को लाइक बहुत वो अलग सी बात कर रही है, आजकल तो जहेज की इतनी बात होती भी नहीं है वैसे। तो मुझे वो चीज बहुत अजीब लगी कि उसने ऐसे बोला। तो वो शायद मे बी जिस फैमिली से आती है वहां पे जहेज अभी भी बहुत कॉमन सी चीज होगा कि लड़कियों को एक सर्टन चीजें लेके जानी। लेकिन आई डोंट अभी नो तो इसे। पंजाब में भी काफी हो गया है कि जहेज वगैरह नहीं लेते, नहीं देते, मतलब कि नॉर्मली आजकल तो लड़के इतने एजुकेटेड हैं और फैमिलीज इतनी एजुकेटेड हैं कि नहीं, ये बातें ही नहीं करता कोई, कि सब अपना कमाते हैं खाते हैं। पता नहीं इसका कोई अलग ही मतलब ये है कि जहेज वगैरह। ये अपने आप को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करती है, तो वो कब एक अलग। आप खुद ही बातें करती है और खुद ही अपने आप को गिरा लेती है ये। हाँ, इसको वो लाइक इन लोगों का ऐसा है ना, जैसे इसका ले लो, इवन फॉर दैट मैटर माहिरा टू सम लेवल है ना, और रश्मि, हाँ, ये लोग इनको किसी और की हेल्प की जरूरत ही नहीं, ये लोग खुद ही जब भी मुंह खोलते हैं। खुद ही गिर इवन जाते हैं। फायर, हाँ। बस मुंह खोलो और गिरो, बस ये इनका ये है। सिन्नाथ साथ हैं और खुश हैं बोल दो, रिक्वेस्ट आ रही है पंजाबी में। सिद्धनाथ साथ हैं और खुश हैं, हम सब भी अरे साथ हैं और पंजाबी खुश में। हैं। ओ पंजाबी में कुलदीप बोलेगी वो। बोलो कुलदीप। सिद्धना नाल है ते खुश है। और अब हम सब का भी बोलो कि हम सब भी साथ हैं और खुश हैं। हम सब भी साथ हैं। पंजाबी में बोलो। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। इकट्ठे हैं ते खुश हैं। खुश ਹਾਂ। वाह कुलदीप जी, आज आपने कितना बोला है लाइव में, जिसने मिस कर दिया भाई, क्या लाइव था, जबरदस्त। आई नो, मैं तो सुन रही थी सारा टाइम। बहुत अच्छा बोले आप ना, मैं लाइक मेरे घर के सारे काम हो गए आपको सुनते सुनते। एक्चुअली मैं फर्स्ट सच में टाइम आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ किसी के साथ। मैंने कभी मतलब नहीं किया लाइव किसी के साथ, मतलब नहीं। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा, अपना सा लगा, ऐसा नहीं लगा मैं कहीं मतलब किसी दूसरे से बात कर रही हूँ। वाह। और अच्छा लगा। अमन बहुत वो देता है, लाइक अमन के साथ ये मैं इजीली हो एक्चुअली जाती ये स्पेस बहुत देता है दूसरे बंदे को बोलने की, मतलब हूँ। बीच में हाँ डिस्टर्ब नहीं करना, कि ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना। ये ऐसे मतलब कि मैंने बहुत लाइव सुने हैं, तो दूसरे पे हावी होना ये नहीं है ना अमन का, तो इसीलिए सब कंफर्ट जोन में रहते हैं अमन के लाइफ में। हाँ। वाह क्या बात है, मन खुश कर दिया। देखो कुलदीप, आपके लिए इतने सारे लोग हार्ट भेज रहे हैं और ओह लव यू थैंक बोल रहे हैं। यू। लेकिन ये अमन का है ना, अमन सबको लेके आता है, बातें करता है। थैंक यू फॉर अमन। हाँ अमन। देखो कितने आप दूर आ दूर से चुकी लोगों हैं। को मिलवा देता है ये बातें करने के लिए। दैट इज अ स्पिरिट है अमन। अब आपको भी आना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं हम आऊंगी जब भी मेरे पास टाइम होगा ना अमन, मैं जरूर आऊंगी। जरूरी नहीं है इतना लंबे टाइम को। नहीं नहीं, थोड़ी तीन, बहुत टाइम के लिए, 10-15 मिनट के लिए, जब भी मेरे हाँ। पास टाइम होगा। आज तो मैं काम पे नहीं थी। होप आप सभी को ये लाइव पसंद आया होगा। इस लाइव में बहुत सारे शहनाज गिल के अननोन फैक्ट्स थे जो कि मुझे भी सुनने को मिले, आपको भी बहुत पसंद आए होंगे सुनने के बाद। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इस लाइव में, ठीक है। और लाइक ज़रूर करके जाना, 1000 लाइक्स तो कर ही देना। आज की वीडियो देखते हैं सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ ने तूफान मूवी के बाद क्या कहा, लेट्स सी। Alright guys, I'm giving you 10 minutes more. So grab your coffees, your popcorns, and then we're set to go. Alright? Let's have some fun. Guys, movie to masti and I hope you guys enjoyed it. I loved reading your chats too. पर यार reply मैंने ज़्यादा नहीं किया because थोड़ा tough हो जाता है ना, मूवी पे concentrate करो, chats करो. So, but we must do this again. This was a lot of fun. And I hope all of you all enjoyed it too.
Lots of love. Bye. आज मैंने भी लाइव स्ट्रीमिंग की थी जब सिद्धार्थ मूवी देख रहे थे अमेजॉन प्राइम पे, तो हम लोग भी इंस्टाग्राम लाइव में देख रहे थे क्योंकि सारे फैंस ज्वाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि लैपटॉप का यूज़ करना था लिंक के थ्रू। बट कमेंट सेक्शन तो भाई क्या कहें, सारे रॉन्ग आईडी बना के, फेक आईडी बना के कमेंट्स कर रहे थे। बहुत बेकार था, मगर फिर भी सिद्धार्थ को मूवी अच्छी लगी, दैट्स गुड। बाय। जिसने सिद्धार्थ के साथ मूवी देखी थी कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, कमेंट करो चलो।